हालांकि ये बात मैंने 100 से ज्यादा बार कह दी है कि तलाक से अच्छा ब्रेकअप होता है, घर टूटने से अच्छा रिश्ता टूटना होता है। बहुत अच्छा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अभी तो तुम ना कानून के दायरे में आए हो, ना परिवारों का मिलन हुआ है, ना सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खराब हुई होगी। आप दोनों स्वयं की इच्छा से जुड़े, स्वयं की इच्छा से अलग हो गए, किसी की कोई दखल नहीं है। इससे अच्छी क्या बात होगी। अलग बाद में होते तो सब जिम्मेदारियों का बोझ तुम पे होता। अभी तो सब कुछ सही है ना। लड़कियां जो ये सोचती हैं कि वो मुझे झूठे वादे कर गया विवाह के, झूठा है, कमीन है, धोखेबाज निकला। दरअसल सबसे बड़ी मूर्खता तुम्हारी ये है कि तुमने भरोसा किया, तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम्हारे बारे में कोई खुद से ज्यादा कैसे सोच लेगा। मैं भी हूं ना, तुम्हारे बारे में मैं तभी सोचूंगा जब मैंने अपने बारे में सब कुछ सोच रखा होगा। और अगर तुम ऐसी व्यक्ति हो, ऐसी लड़की हो जो अपने बारे में ना सोच के अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचे पड़ी थी, मतलब खुद का ना सोचा दूसरे व्यक्ति का सोचे पड़ी थी, खुद के साथ तो धोखा होना ही था ना, क्योंकि तुमने खुद का सोचे कहाँ है। सोचिए, मैं अपने से ज्यादा दूसरे का सोच रहा हूँ कि तुझे रोटी जरूर खिलाऊं, मैं खाऊं ना खाऊं, तो सीधी सी बात है, भूखा तो मैं मरूंगा ना। उससे तो रोटी मिलेगी क्योंकि उसका मैं सोच रहा हूँ। वैसे ही तुम्हें तो धोखा मिला क्योंकि तुमने खुद का कहाँ सोचा। उससे धोखा नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने उसका ज्यादा सोचा, इसलिए तुमने कभी उसे धोखा नहीं दिया, कभी उसे छोड़ा नहीं। पर तुम्हें तो ऐसा सब मिलेगा ना क्योंकि तुमने खुद का कहाँ ही सोचा। झूठे वादे नहीं होते, कमजोर मानसिकता होती है। ये दुनिया झूठी है। दोष उस लड़के पे क्यों, दुनिया का तो लड़का है, यहीं से तो सीखा है उसने। देखिए, जब भी तुम्हें कोई रिलेशनशिप में लड़का पसंद आए, उसके साथ तुम रिलेशनशिप में आए और तुम्हें वादे कर रहा है कि हम दोनों की शादी होनी है, हम दोनों शादी करेंगे, एक क्वेश्चन दिमाग में, सिर्फ एक क्वेश्चन लेके आओ, वाई यू। तुम में ऐसा क्या है वो लड़का तुमसे शादी करेगा? तुम लड़की हो इसलिए कि लड़का लड़की ये शादी करता है, इसलिए ये लड़का मुझसे करेगा। लड़कियां तो और भी हैं, औरों से क्यों नहीं, मुझसे प्यार करता है। सबसे बड़ी मूर्खता तुम्हारी, सबसे बड़ी। लड़का सभी से प्यार कर सकता है, ध्यान रखना, जो 25 साल से ऊपर का है। 24 से नीचे का या 25 से नीचे का लड़का तो खाली अट्रैक्शन में अंधा होता है। उससे तो बस वही दिखती है लड़की जिसकी आदत पड़ चुकी होती है बात करने की, जो समय पे उससे बात कर रही है, समय पे उसकी तरीके की बातें कर रही है, रात को अलग बातें, दिन में अलग बातें। जो लड़का चाह रहा है वही सब हो रहा है, तो ये आदत बन जाती। इतनी कंफर्टेबल लड़की उसे जीवन में कहाँ मिल जाएगी, इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाता। 25 से ऊपर का लड़का सुविधाएं देखता है, ऑप्शंस में तुम्हें रख देता है, उसके बाद वो देखता है कहाँ से कितना बेनिफिट है। और ये भी बहुत अच्छा है कि 25 साल से ऊपर का लड़का बुद्धिमानी से विवाह का सोचता है, मूर्खता में नहीं सोचता। सबसे पहले ये सोचो कि तुम में ऐसा क्या है कि वो तुमसे शादी करे। तुम्हारा अच्छा करियर है क्या? हो सकता है तुम किसी अच्छे प्रोफेशन में हो, तो देखो कि लड़के की औकात से ज़्यादा मेरा प्रोफेशन है या नहीं है। अगर ये ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोफेशन में काम करता है, इसका प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं इससे वैल्यूएबल लड़की मुझे मिल सकती है। देन वाई मी। हो सकता है दहेज अच्छा मिल जाए। बहुत केसेस आते हैं मेरे पास से। सर 7 साल का रिलेशन था, लास्ट में आके उसने अपनी दिखाई दी, मेरे पापा से पूछ रहा है इतना भी नहीं करोगे, लड़की की शादी कर रहे हो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लेन देन, वहाँ परिवार के साथ रहूंगी या अकेले, कुछ नहीं होता। न लड़की कोई शर्तें रखती है न लड़का, उन्हें सिर्फ एक होना होता है। प्रेम अंधा होता है, प्रेम में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती कि लड़की क्या लेके आ रही है और लड़का किस घर में रख रहा है। बस लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल रहे, जैसा जीवन मैंने डाला है पीछे अपना आदतों के साथ, जैसे जीवन में पीछे रही हूँ, जिनकी मुझे आदतें पड़ गई हैं। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, वाई यू, मतलब इसने तो मुझे कह दिया शादी करनी है हमें, पर मैं ही इससे शादी क्यों करूँ, मतलब क्या है इसमें? प्यार करती हूँ इसलिए, वो तो भावनात्मक है। अगर छोड़ा इस लड़के ने मुझे तो कष्ट भी भावनात्मक ही होगा। इसकी प्रिपरेशन तो देख लूँ क्या है। प्रिपरेशन इस लड़के की देखो कि भाई क्या तैयारियां की हैं इसने मेरे पिताजी के लिए, उनको मनाने के लिए, मेरी फैमिली इसको एक्सेप्ट कर सके इसके लिए। क्या तैयारियां की हैं इसने जीवन चलाने के लिए, गृहस्थी जीवन को जीने के लिए। कितना मैच्योर है ये लड़का। अभी कल का ही किस्सा था, लड़का इतना नादान कि सारी बातें फैमिली को बता दे। अंततः यही हुआ, लड़के की फैमिली ने फोर्सली उनके डाइवोर्स के लिए फाइल करवा दिया। और लड़के को वो 6 महीने से तैयार कर रहे थे अपने कि तू गाली दे के भागना और ये तुझे मानने को आएगी, तू पहले एक थप्पड़ मारना, जब ये दूसरा मारेगी तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इस चीज़ें हुई हैं, पता नहीं कौन कैसी तैयारी में लगा होता है यहाँ। बेहतर होगा दुनिया के वादे कस्में छोड़ के परिस्थितियों को समझना सीखो। मतलब ये कि तुम परिस्थितियां जानो। हो सकता है तुम्हारा 3 साल का रिलेशन हो गया हो, लड़का जवान हो गया, अब तुमसे कोई और इच्छा रख रहा हो कि बातें तो चलती रहती हैं, कुछ और भी मिले, तब वो तुम्हें शादी का वादा कर रहा हो सिर्फ वो सुख पाने के लिए। और वो सुख पाते ही वो कहते हैं नहीं शादी नहीं हो सकती, पापा नहीं मानेंगे ना,
ऐसा हो सकता है तो परिस्थितियों को समझना है ना तुम्हें। ये थोड़ी देखना है कि 3 साल बाद इसने मुझे जांच पड़ताल कर लिया है, अब शायद इसने मुझे कहा होगा कि हम शादी करेंगे। ऐसा नहीं होता। परिस्थितियां मैटर करती हैं, परिस्थितियां। अब झूठे वादे दे दिए, कस्में दे दी, छोड़ गया मुझे, अच्छा है ये तो प्रसाद चढ़वाओ। ये बुरा समय झेलने की परमात्मा ने तुम्हें शक्ति दी। ध्यान रखो ये बात, विवाह तुम्हारा 100% होगा ही होगा, क्योंकि तुम लड़की हो, और लड़के से ही होगा अगर तुम्हारी इच्छा किसी और जेंडर की तरफ नहीं है तो। तुम्हारे माता पिता अपनी सोच समझ और संबंधों के अनुसार उत्तम लड़का तुम्हारे लिए लेके आएंगे। तो लड़के ढूंढने की जिम्मेदारी तुम छोड़ दो, ये माता पिता का काम है। अब तुम कहोगे अरेंज मैरिज में वो कैसा ले आए क्या पता। हाँ सही है तुम्हारी बात कि अरेंज मैरिज में वो कैसा ले आए क्या पता, जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं। अरे सुनो, जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं, ये लड़का तो अब भी तुम लव मैरिज में चुन रही हो। तुम कहाँ जान पहचान पा रही हो उसे, क्या जानती हो उसके बारे में? कुछ भी नहीं। फोनों पर बातें तो होती हैं, रात को अलग दिन में अलग। क्या जानती हो उसके परिवार के बारे में? क्या जानती हो उसके असली बिहेवियर के बारे में जो दिन भर रहता है, सिवाय 1 घंटा रात की और सिवाय 1 घंटा सुबह की कॉल के अलावा? क्या है उसका बिहेवियर, क्या जानती हो तुम? शादी के बाद जीवन चलाना इतना आसान नहीं होता। दोनों को एक छत के नीचे 24 घंटे रहना होता है, जिसमें वो फोन कॉल नहीं चलती, फेस टू फेस बातें होती हैं। लेकिन माता पिता यहाँ पे अपनी पूरी जीवन जो उन्होंने जी लिया उसका अनुभव लेके, समाज को देखते हुए उसकी सोच लेके ट्राई करते हैं अच्छे से अच्छा वर ढूंढने के लिए अपनी कन्या के लिए। पर तुम में इतनी अकल है, अगर तुम्हारे माँ बाप थोड़े से सीधे हैं, सज्जन हैं, विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी लोगों पे, और तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने चुना अपने लिए लड़का, तो वो बेटर तो होना चाहिए ना, अच्छा तो होना चाहिए ना। क्या है कि जब तक तुम्हारी शादी होती है ना, जब तक 25-26 एज आती है, तब तक होती तुम भी नादान हो। अगर मैं 25 साल से नीचे की लड़की की लव मैरिज जो लड़का चुना उसने, और एक तरफ अरेंज मैरिज में उसके माता पिता ढूंढ के लेकर आए, कौन सा अच्छा होगा? मोस्टली चांसेस हैं उसके माता पिता अच्छा लड़का लेके आए होंगे, अगर 25 साल से नीचे की लड़की है तो। क्योंकि अनजान भले से हो सकता है वो तुम्हारे लिए, पर पिताजी की नजरें आई हैं तुम्हारे। पिताजी माताजी ने अच्छे से चेक कर लिया है क्राइटेरिया इसका कि क्या लड़का है क्या नहीं है। अब तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ही अंधी हैं इस समय, 25 से नीचे बिल्कुल बंद है, प्रेम में अंधी हुई पड़ी हो, जो मिला वही ठीक। तुमने जांचा पड़ता था क्या उसे? तुमने तो बस प्रेम में विवाह कर लिया। शादी के बाद लड़की प्रेमिका नहीं रहती है, प्रेमिका बनी रहती है विवाह से पहले, बाद में वो पत्नी बन जाती है, जैसा ये समाज पत्नी को देखता है। ठीक है, बेहतर होगा लोगों की कस्में बातों पे ना जाओ, खुद की बुद्धि पे जाओ, लोगों की परिस्थितियां समझना सीखो। नहीं तो बस एक ने छोड़ा तुम कोसते रह जाओगे, झूठे वादे कर गया, छोड़ गया। तुमने खुद में क्या सुधार करा? तुम पहचानना सीखे लोगों को? नहीं, दूसरा भी आएगा फिर से धोखा दे जाएगा। सीखो, लोगों को जानना सीखो, खुद में सुधार लेके आओ। कस्मों वादों को छोड़ के अपनी परिस्थिति बेटर करो, खुद को सक्षम बनाओ, खुद के पैरों पे खड़े हो। 25 के बाद विवाह करो अगर लव मैरिज करनी है, और 25 से पहले करना है तो पिताजी के अरेंज मैरिज में जाओ। लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, 25 से कम उम्र की लड़की कोई मिली नहीं जिसको मैं कह पाऊँ कि आप बहुत मैच्योर लड़की हो, कोई नहीं मिल पाई। तो इसलिए मेरा अनुभव तो यही है, आज तो बहुत ज़्यादा लोगों से मैं बातें कर चुका हूँ, 25 के बाद ही लड़की शादी करे, 25 से पहले ना करे। अगर लव मैरिज करनी है, अगर अरेंज मैरिज करनी है तुम्हें, तो फिर माता पिता के साथ साथ तुम भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करो लड़के की कि विवाह के बाद कैसा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं है, जो रिलेशन हो तुम्हारा छोड़ जाएगा, पर थोड़ा सा तुम भी जानो उसकी गृहस्थी के बारे में, माता पिता के बारे में, भाई बहनों के बारे में। रिलेशनशिप में परिस्थितियों पे भरोसा करो, शब्दों पे नहीं, ध्यान रखना। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पर मैं चाहूँगा फिर भी कि तुम खुद को सक्षम बनाओ, पहले 25 की उम्र पार करो, फिर विवाह हेतु कोई भी लड़का चुन सकते हो।